उम्र भर की सुरक्षा होने से, यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस तक सुरक्षा होने से, सुरक्षा टीम्स जो डरावनी और भारी हैं और चीन की दीवार की तरह विशाल हैं, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होने तक और इतने मशहूर होने तक कि आपको 500 मर्द सुरक्षा कर्मियों की जरूरत है, जो कुछ रियासत के प्रमुखों की सुरक्षा के बराबर है। अच्छा, दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों के लिए, काले लोगों के लिए ये उनकी हकीकत है। एक बात यह है कि अमीर होने के बावजूद भी सड़क पर आजादी से चल सकते हैं, लेकिन कुछ सबसे ज्यादा असर रखने वाले काले लोग घरेलू आजाद नहीं चल सकते। बिना लूटमार या अगवा होने के ये अपने आप को कैसे महफूज करते हैं? बराक ओबामा का एक फ्लीट ऑफ ब्लैक एसयूवीज रोशनियां चमकती हुई भीड़ भाड़ वाली सिडनी की सड़कों से गुजर रही हैं। इस मोटरकेड के दरमियान एक गाड़ी जो किसी और से मुख्तलिफ है, जबकि किसी और को इतनी पहचान नहीं मिली है। बराक ओबामा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका हर जगह असर है। वे साधारण नहीं हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति हैं। उनकी हर कदम पर सीक्रेट सर्विस की निगरानी होती है, जो उन्हें सुरक्षित रखने का काम करती है। सीक्रेट सर्विस की शुरुआत 1865 में नकली मुद्रा को रोकने के लिए हुई थी, लेकिन 1901 में राष्ट्रपति विलियम मैकिनले की हत्या के बाद उनका काम राष्ट्रपति की सुरक्षा भी बन गया। कैनेडी की हत्या ने सीक्रेट सर्विस की भूमिका को और मजबूत किया और सभी पूर्व राष्ट्रपतियों के लिए सुरक्षा की नीति बनाई गई। बराक ओबामा पहले अफ्रीकी अमरीकी राष्ट्रपति बने और परिवर्तन और उम्मीद के प्रतीक बन गए। उनके कार्यकाल 2009 से 2017 तक रहा, जिसमें उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। सीक्रेट सर्विस ने उनकी सुरक्षा के लिए कई उपाय किए, जिनमें शारीरिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और उनके व्यक्तिगत डेटा की रक्षा शामिल है। ओबामा की गाड़ी बीस्ट एक चलती फिरती किला है जो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। सीक्रेट सर्विस ने हमेशा उनकी रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी और उनके समर्थकों की नजर में ओबामा एक प्रेरणादायक नेता बने रहे। सिरिल रामाफोसा। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर कदम, हर हरकत एक एलीट सुरक्षा टीम की नजर में होती है। ये रोज की हकीकत है सिरिल रामाफोसा के लिए, जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं और दुनिया के सबसे ज्यादा गार्डेड ब्लैक लोगों में से एक हैं। नेतृत्व का मंटल के साथ सुरक्षा चिंताओं का बोझ भी आया। हेड ऑफ स्टेट होने के नाते एक जटिल और अस्थिर देश में रामाफोसा की सुरक्षा राष्ट्रीय महत्व का मामला बन गई है। उनकी सुरक्षा डिटेल का प्रारंभिक स्थापना एक सावधानीपूर्वक समन्वित ऑपरेशन था, जो वीआईपी प्रोटेक्शन सर्विसेज की विशेषज्ञता पर आधारित था। एक यूनिट जिसका एक गौरवशाली इतिहास और उच्च प्रोफाइल गणमान्य व्यक्तियों की रक्षा का जनादेश है। वीआईपी प्रोटेक्शन सर्विसेज, जो साउथ अफ्रीकन पुलिस सर्विस का एक एलीट डिवीजन है, पोस्ट अपार्थाइड एरा के शुरुआती दिनों में स्थापित हुई थी। ये यूनिट उच्च प्रशिक्षित अधिकारियों पर आधारित है, जो कठोर प्रशिक्षण से गुजर चुके हैं, जिनमें उन्नत ड्राइविंग तकनीक, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट और रणनीतिक खतरे का आकलन शामिल है। रामाफोसा की प्रेसिडेंसी के पहले दिनों में सुरक्षा उपायों का तुरंत विस्तार हुआ। उनकी डिटेल सिर्फ कुछ बॉडीगार्ड्स नहीं थे, बल्कि एक व्यापक सुरक्षा तंत्र था, जिसमें बख्तरबंद वाहन, निगरानी टीम और खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वित प्रयास शामिल था। राष्ट्रपति का मोटरकेड सड़क पर एक आम दृश्य बन गया, एक काफिला उच्च प्रदर्शन वाले वाहनों का, जो किसी भी खतरे का सटीकता और निर्णायकता के साथ जवाब दे सकता था। वाहनों की पसंद भी सुरक्षा स्तर का संकेत देती थी, जो राष्ट्रपति को दी गई थी। कस्टम मेड BMW, जो नवीनतम रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं से लैस थीं, उनकी पसंदीदा चैरियट्स बन गईं। ये कारें सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं थीं, बल्कि मोबाइल किले थीं, जो गोलियों, बमों और किसी भी प्रयास से राष्ट्रपति की जान बचा सकती थीं। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर जब राष्ट्रपति शांति मिशनों के लिए यात्रा करते हैं, तो उनकी सुरक्षा असाधारण स्तरों पर बढ़ जाती है। एक एलीट टीम जो लगभग 100 अत्यधिक विशिष्ट सुरक्षा कर्मियों पर आधारित होती है, उनके साथ होती है, हमेशा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह एलीट सुरक्षा टीम सिर्फ एक राष्ट्रपति की रक्षा नहीं कर रही, बल्कि साउथ अफ्रीका की कड़ी मेहनत से हासिल की गई लोकतंत्र की संरक्षक है। एक लोकतंत्र जो खुद सिरिल रामाफोसा के प्रयासों से मौजूद है। रामाफोसा की सुरक्षा डिटेल की स्थापना एक स्पष्ट संकेत थी
कि साउथ अफ्रीकन सरकार कुछ भी संयोग पर नहीं छोड़ रही। हर सार्वजनिक उपस्थिति, हर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और हर आंदोलन सावधानीपूर्वक योजना बनाकर और सैन्य सटीकता के साथ निष्पादित होती थी। राष्ट्रपति की सुरक्षा टीम का सिद्धांत था कि सबसे अच्छी रक्षा एक अच्छा आक्रमण है और वे हमेशा किसी भी संभावित खतरे से कई कदम आगे होती थीं। फ्लॉयड मेवेदर जूनियर। फ्लॉयड मेवेदर जूनियर, जो मनी के नाम से मशहूर हैं, सिर्फ रिंग का एक टाइटन नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकन है जिनकी मौजूदगी ध्यान आकर्षित करती है और साथ ही प्रसिद्धि और दौलत का अंतर्निहित खतरा भी लाती है। इस जोखिम को कम करने के लिए मेवेदर ने एक सुरक्षा टीम तैयार की है जो कुछ हेड ऑफ स्टेट की सुरक्षा से कम नहीं। यह औसत बॉडीगार्ड्स का समूह नहीं बल्कि व्यक्तिगत सुरक्षा के कुछ सबसे प्रभावशाली शख्सियतों का एलीट असेंबल है जो उनकी विशेषज्ञता, वफादारी और उच्च दांव की दुनिया में मिश्रण करने की क्षमता के कारण चुने गए हैं। कुछ प्रसिद्ध नामों में अल्फोंसो रेक, एडम प्लांट, पैट वॉल्श और डोनाल्ड मॉन्क्स शामिल हैं, जो मेवेदर की कोर सुरक्षा टीम का हिस्सा हैं। व्यक्तियों को अक्सर ग्रेट वॉल का उपनाम दिया जाता है, जो उनकी शारीरिक उपस्थिति को प्रमुखता से दर्शाता है। ये सिर्फ बड़े आदमी नहीं हैं, ये दिग्गज हैं जिनकी ऊंचाई 6 फुट से ज्यादा है और वजन 250 पाउंड से ज्यादा होता है। लेकिन उनका आकार सिर्फ उनका एक पहलू है। ये लोग केवल मांसपेशियों वाले नहीं हैं, बल्कि हर सदस्य मेवेदर की सुरक्षा टीम का पेशेवर होता है, जिनका पृष्ठभूमि अक्सर कानून प्रवर्तन, सैन्य सेवा या निजी सुरक्षा विशेषज्ञता में होता है। ये रक्षात्मक तकनीकों और आपातकालीन प्रतिक्रिया से लेकर भीड़ नियंत्रण और उन्नत ड्राइविंग तकनीकों तक कई कौशलों में प्रशिक्षित होते हैं। मेवेदर की सुरक्षा टीम का चयन प्रक्रिया बहुत कठोर होती है। उम्मीदवारों को अक्सर विशेष सैन्य इकाइयों जैसे कि नेवी सील्स या पुलिस बलों से चुना जाता है, जो अपनी रणनीतिक कौशल के लिए जाने जाते हैं। एक बार जब उनकी पहचान हो जाती है, तो इन व्यक्तियों को एक सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो उनकी पेशेवर इतिहास, उनकी दबाव में काम करने की क्षमता और उनकी विवेकशीलता की जांच करता है। इन पर विश्वास करना जरूरी होता है कि वे मेवेदर के जीवन के गुप्त विवरणों को गोपनीय रख सकें। प्रशिक्षण मेवेदर की सुरक्षा टीम के लिए एक चलती प्रक्रिया है। वे नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, जो संभावित खतरों की नकल करते हैं, अत्यधिक उत्साही प्रशंसकों से लेकर अधिक खतरनाक परिस्थितियों तक। उन्हें स्थितियों को जल्दी और सटीकता से पढ़ना आना चाहिए, यह जानना चाहिए कि कब हस्तक्षेप करना है और कब पीछे हटना है। उनकी उपस्थिति एक निवारक और आश्वासन दोनों है, एक संकेत कि मेवेदर अच्छी तरह से सुरक्षित है। शारीरिक शक्ति और रणनीतिक प्रशिक्षण के अलावा मेवेदर की सुरक्षा टीम सैन्य जैसी सटीकता के साथ काम करती है। वे अग्रिम कार्य के जिम्मेदार होते हैं, स्थानों का निरीक्षण करते हैं जहां मेवेदर जाने का योजना बनाता है और हर संभावित स्थिति के लिए प्रोटोकॉल स्थापित करते हैं। वे स्थान सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और कार्यक्रम आयोजकों के साथ समन्वय करते हैं ताकि मेवेदर के चारों ओर एक सहज सुरक्षात्मक बुलबुला बना सकें, चाहे वह एक उच्च प्रोफाइल बॉक्सिंग मैच हो, रेड कारपेट कार्यक्रम हो या सिर्फ एक रात का आनंद लेना हो। जेजी और बियॉन्से अपने करियर के शुरुआती दिनों में बियॉन्से नोल्स और शॉन जेजी कार्टर उभरते सितारे थे, अपने अपने रास्ते संगीत उद्योग में बना रहे थे। बियॉन्से डेस्टिनीज चाइल्ड की सदस्य थी और जेजी एक उभरते रैप मोगुल थे। उनके पास सुरक्षा थी, लेकिन वह कुछ नहीं थी जैसे कि किला जो उन्होंने आने वाले वर्षों में बनाया। जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि आसमान छूने लगी, वैसे वैसे ध्यान भी बढ़ गया, चाहे वह चाहा गया हो या अनचाहा, जो उनके व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों के क्रमिक स्केलिंग को नेतृत्व किया। 2008 में जब दो आइकन्स शादी के बंधन में बंधे, उनकी सुरक्षा में काफी इजाफा हो गया था। अब वे सिर्फ अपनी हिफाजत नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी बढ़ती हुई फैमिली और बनाई गई ब्रांड की भी हिफाजत कर रहे थे। 2013 का वाकया, जब बियॉन्से को स्टेज से खींच लिया गया था, एक टर्निंग पॉइंट था। इसने उनकी कमजोरी को उजागर किया और सुरक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत को हाईलाइट किया। जे का जवाब तेजी से आया और उसने 5 पुराने इंटेलिजेंस एजेंट्स को नौकरी पे रखा, जो खतरा पहचानने और उससे निपटने में माहिर थे। जब 2014 में
उनका ऑन द रन टूर शुरू हुआ तो कपल की सुरक्षा टीम एक प्राइवेट आर्मी बन चुकी थी। 500 सुरक्षा कर्मचारियों की भर्ती सिर्फ दिखावा नहीं थी, बल्कि ये एक वाजह पैगाम था कि बेयोंसे, जय जय और उनकी बेटी ब्लू आइवी की हिफाजत सबसे जरूरी थी। सुक्सन पर्सनल बॉडीगार्ड्स जो उनके आसपास थे, वो सिर्फ इनर सर्कल थे एक बड़ी सुरक्षा ऑपरेटर्स के, जिसमें क्राउड कंट्रोल और एंटी स्टेज इन्वेशन विशेषज्ञ भी शामिल थे। ये सुरक्षा टीम आम बॉडीगार्ड्स की तरह नहीं थी। ये एक बहुत ही सावधानी से चुनी हुई टीम थी, जिसे उनकी यूनिक स्किल्स के लिए चुना गया था। टीम में 4 पुराने लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स, क्राउड कंट्रोल एक्सपर्ट्स और क्लोज प्रोटेक्शन ऑपरेटिव्स थे। ये लोग साइलेंट सेंटिनल्स थे, जो हमेशा होशियार और हर वक्त जवाब देने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन इतने डिस्क्रीट कि वो आसानी से बैकग्राउंड में घुल मिल जाते थे। उनकी फेम और पर्सनल ब्रांड की वैल्यू के साथ उनकी सुरक्षा उपाय भी बढ़ते गए। 2018 तक कपल का हॉलीवुड मैंशन एक किला बन चुका था, जिसमें 24 घंटे की सुरक्षा थी, जो उनके घर को नाकाबिले दाखिल बनाती थी। उनके कॉन्वॉय में 2 मिलिट्री ग्रेड बॉम्ब प्रूफ गाड़ियां का इजाफा इस बात का सबूत था कि वो किस खतरों का सामना कर रहे थे और उनसे बचने के लिए किस हद तक जा रहे थे। फिजिकल रील्म के अलावा उनकी सुरक्षा डिटेल डिजिटल दुनिया तक भी फैली हुई थी, जहां साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट्स बेयोंसे और जय जय को ऑनलाइन खतरों से बचाते थे, जो उनकी गोपनीयता या सुरक्षा को कंप्रोमाइज कर सकते थे। टीम के एक्सपर्ट्स में इवेसिव मैन्यूवर्स में ट्रेन्ड ड्राइवर्स, मेडिकल स्टाफ जो किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहते थे, और हजार्ड्स मटेरियल्स के स्पेशलिस्ट्स भी शामिल हैं। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति इमरसन मनांगाग्वा, जो 24 नवंबर 2017 से जिम्बाब्वे के सरबराह हैं, अपनी बेमिसाल सुरक्षा टीम के लिए मशहूर हैं। यह टीम उनकी क्रांतिकारी पृष्ठभूमि और तख्ता पलट के बाद सत्ता में आने का प्रमाण है, और जिम्बाब्वे जैसे राजनीतिक उतार चढ़ाव वाले देश के नेता होने का भी। राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स, जो जिम्बाब्वे की सबसे उत्कृष्ट सैन्य और खुफिया इकाइयों से चुने गए हैं, बेहतरीन कौशल और पूरी वफादारी के लिए जाने जाते हैं। ये गार्ड्स सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि उनके निरंतर साथी भी हैं, जो उन्हें उन तमाम खतरों से महफूज रखते हैं जो किसी भी जटिल और अक्सर अशांत राजनीतिक माहौल के नेता होने के साथ आते हैं। राष्ट्रपति मनांगाग्वा की बख्तरबंद लिमोजिन एक सुरक्षा इंजीनियरिंग का करिश्मा है, जो लग्जरी और अत्याधुनिक सुरक्षात्मक विशेषताओं को मिलाकर बनाई गई है। यह एक ऐसी फोर्ट्रेस ऑन व्हील्स है जो गोलियों से महफूज और धमाकों से बचने के लिए तैयार है, राष्ट्रपति की खैरियत को यकीनी बनाती है जब वे सफर करते हैं। राष्ट्रपति के साथ चलने वाला काफिला भी उतना ही प्रभावशाली है, जिसमें बख्तरबंद मर्सिडीज बेंच वाहन और लैंड क्रूजर्स शामिल हैं। हर एक गाड़ी एक मजबूत अमन के किले की तरह है, जिसमें होशियार बॉडीगार्ड्स और सपोर्ट पर्सनल होते हैं। मोटरकेड टैक्टिकल फॉर्मेशन हाई स्पीड मोटरबाइक से लीड होती है, जिनके राइडर्स खतरों को पहले से भांपने और निष्क्रिय करने में माहिर होते हैं। राष्ट्रपति की सुरक्षित यात्रा को यकीनी बनाते हैं जब वे सड़कों से गुजरते हैं। पर्दे के पीछे एक वासी अराय ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस, सर्विलांस टूल्स और एडवांस्ड वेपनरी हमेशा तैयार रहती है किसी भी संभावित खतरे को विफल करने के लिए। यह इक्विपमेंट सुरक्षा विवरण के संचालन की रीढ़ है, एक सहज और प्रभावी सुरक्षा प्रणाली को सुविधाजनक बनाता है। सुरक्षा टीम एक सख्त पदानुक्रम के अंदर काम करती है, जहां हर सदस्य अपने महत्वपूर्ण भूमिका से पूरी तरह वाकिफ होता है, चाहे वह शार्प आई स्नाइपर हो या आपातकालीन प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार मेडिक। यह उच्च संरचित टीम मिलकर राष्ट्रपति मनांगाग्वा की सुरक्षा करती है, एक ऐसे नेता की जो देश की राजनीति में अहम बदलाव ला रहा है। जिम्बाब्वे के राजनीतिक उच्चाधिकारियों में उठने वाला शख्स जो कौम की रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन की मिसाल बन गया, पॉल बिया, कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया, जो 6 नवंबर 1982 से कैमरून के हेड ऑफ स्टेट हैं, दुनिया के सबसे महफूज और सोफिस्टिकेटेड सुरक्षा विवरणों में से एक का हुक्म देते हैं। उनका लंबे अरसे तक पावर में रहना और दुनिया के सबसे पुराने नॉन रॉयल लीडर्स में से एक होने के नाते उनको अनमैच्ड प्रोटेक्शन मिलती है। उनकी एलीट बॉडीगार्ड्स की टीम न सिर्फ उनकी अनवेवरिंग लॉयल्टी के लिए चुनी जाती है,
बल्कि उनकी एक्सेप्शनल स्किल्स इन क्लोज प्रोटेक्शन के लिए भी जानी जाती है। ये हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स कॉम्बैट और डिफेंसिव स्ट्रेटजीज में महारत रखते हैं, जो किसी भी पोटेंशियल थ्रेट को बहुत ही प्रिसीजन के साथ न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। प्रेसिडेंट बिया का प्रेसिडेंशियल मोटरकेड एक सिंबल है ऑपुलेंस और सिक्योरिटी का, जो कई रेंज रोवर सेंटिनल्स पर मुश्तमिल होती है। हर एक आर्मर्ड व्हीकल बैलिस्टिक असॉल्ट्स और एक्सप्लोजन्स को बर्दाश्त कर सकती है। इन व्हीकल्स की कॉस्ट करीबन $500,000 होती है और ये मोबाइल फोर्ट्रेसेस की तरह काम करती हैं, जो प्रेसिडेंट बिया को शील्ड ऑफ कॉन्फिडेंस देती हैं जब वो अनस्टेबल सिचुएशन से गुजरते हैं। पब्लिक अपीयरेंसेस पर सिक्योरिटी मेजर्स और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, जहां वो हाई स्पीड लैंड क्रूजर्स और मर्सिडीज बेंज कार्स के साथ मोटरकेड के साथ होते हैं। मोटरकेड का रूट केयरफुली प्लान्ड होता है और पोटेंशियल डेंजर्स के लिए चेक किया जाता है, जहां इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए बैकअप प्लान्स भी मौजूद होते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी भी फिजिकल प्रेजेंस को कॉम्प्लीमेंट करती है, जहां स्टेट ऑफ द आर्ट सर्वेलेंस, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और जैमिंग डिवाइसेस डिप्लॉय किए जाते हैं प्रेसिडेंट के एनवायरनमेंट को सिक्योर करने के लिए। स्नाइपर्स स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पर रखे जाते हैं और नो फ्लाई जोन एनफोर्स किया जाता है सिग्निफिकेंट इवेंट्स के दौरान। प्रेसिडेंट बिया के प्रोटेक्शन के लिए ये एक्सटेंसिव मेजर्स इस बात को अंडरलाइन करते हैं कि कैमरून के मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर की सिक्योरिटी कितनी क्रिटिकल है, जो ओवर 4 डिकेड्स से पावर में हैं और जिनकी मोटरकेड अफ्रीका की सबसे फोर्टिफाइड में से एक है। पॉल कगामे, रवांडा के राष्ट्रपति। रवांडा में पैदा हुए पॉल कगामे ने युगांडा में रिफ्यूजी के तौर पर जिंदगी गुजारी, जहां उनकी लीडरशिप की स्किल्स डेवलप हुई। युगांडा में एग्जाइल के हार्डशिप्स ने उनकी जिंदगी को मार्क किया, लेकिन यहीं उन्होंने वो स्किल्स सीखी जो बाद में उनकी प्रेसिडेंसी को डिफाइन करेंगी। कगामे एक नोटेबल फिगर बन गए विद इन द रवांडन पेट्रियोटिक फ्रंट (RPF), एक आर्म्ड मूवमेंट जो रवांडन एग्जाइल्स ने युगांडा में बनाई थी। RPF का गोल था कि वो अपने वतन वापस जा सकें और रवांडा के एथनिक डिविजन्स को खत्म कर सकें। 1990 में कगामे की दुनिया तब्दील हो गई जब RPF ने रवांडा के लॉन्ग स्टैंडिंग रिजीम को खत्म करने के लिए एक ऑफेंसिव लॉन्च किया। कगामे, जो उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए थे, वापस आए और RPF फोर्सेस की कमांड संभाली आफ्टर द डेथ ऑफ देयर लीडर फ्रेड रविगेमा। कगामे की लीडरशिप में RPF एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन गई जो 1994 के जेनोसाइड को रोकने और रवांडन सिविल वॉर को खत्म करने में क्रूशल रोल अदा की। RPF की विक्ट्री के बाद कगामे इनिशियली वाइस प्रेसिडेंट और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बने, जहां उन्होंने कंट्री की इंस्टीट्यूशंस और मिलिट्री फोर्सेस को रीबिल्ड किया। 2000 में उन्होंने प्रेसिडेंसी संभाली, जो उन्होंने अब तक संभाली हुई है। उनका पावर तक का रास्ता चैलेंजेस से भरा था, लेकिन उन्होंने पोस्ट जेनोसाइड रवांडा और ग्रेट लेक्स रीजन के रीजनल डायनामिक्स को सक्सेसफुली नेविगेट किया। कगामे के सिक्योरिटी डिटेल का फॉर्मेशन एक जरूरत थी, जहां जेनोसाइड के यादों और नेशन की स्टेबिलिटी के ऑनगोइंग थ्रेट्स को ध्यान में रखा गया। उनका एलीट सिक्योरिटी टीम रिगरस ट्रेनिंग से गुजरती है, जो मिलिट्री प्रिसीजन और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को कंबाइन करती है। ये इंडिविजुअल्स सिर्फ बॉडीगार्ड्स नहीं, बल्कि एक नेशन की विल को सेफगार्ड करते हैं, जो अपने लीडर की हिफाजत करने के लिए तैयार है। कागामे के आर्मर्ड रेंज रोवर सेंटिनल्स, जो $500,000 के हैं, ये शोकेस करते हैं कि रवांडा अपने प्रेसिडेंट की प्रोटेक्शन के लिए किस हद तक जा सकती है। कागामे की इंटरनेशनल प्रोफाइल बढ़ने के साथ उनकी सिक्योरिटी टीम की सोफिस्टिकेशन भी बढ़ गई। उनकी प्रेजेंस सिर्फ रवांडा के बॉर्डर्स में नहीं, बल्कि हर जगह महसूस होती है जहां प्रेसिडेंट ट्रैवल करते हैं। मोटरकेड, आर्मर्ड व्हीकल्स और उनकी सिक्योरिटी पर्सनल की डिस्क्रीट येट एवर वॉचफुल आईज कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करते हैं कि रवांडा अपने लीडर की हिफाजत के लिए किस हद तक जा सकता है। उहुरु केन्याटा, केन्या के राष्ट्रपति। केन्या के प्रेसिडेंट उहुरु केन्याटा सिर्फ एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर नहीं, बल्कि अफ्रीका के सबसे सिक्योरली गार्डेड लीडर्स में से एक हैं। उनका इलेक्शन 2013 में और सब्सिक्वेंट री इलेक्शन 2017 में, जो अक्टूबर में एक रीरन के बाद कंफर्म हुआ, जहां उन्होंने 39.3% ऑफ द वोट जीता, उनकी सिक्योरिटी का मामला नेशनल इंपॉर्टेंस का बन गया। केन्याता की सिक्योरिटी डिटेल केनियन गवर्नमेंट के एफर्ट्स का एक टेस्टमेंट है,
जो अपने हेड ऑफ स्टेट की सेफ्टी इंश्योर करते हैं। प्रेसिडेंशियल एस्कॉर्ट यूनिट, जो केन्या पुलिस सर्विस की एक एलीट ब्रांच है, केन्याता की प्रोटेक्शन का कोर है। ये ऑफिसर्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज और अनवेवरिंग लॉयल्टी के लिए हैंड पिक्ड होते हैं। उनकी रिगरस और सीक्रेट ट्रेनिंग उनको साइलेंट प्रोटेक्टर्स बनाती है, जो प्रेसिडेंट को हर तरह से शील्ड करते हैं। आर्मर्ड लैंड क्रूजर, जो केन्याटा का चैरियट है, एक फोर्ट्रेस ऑन व्हील्स है जो स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस और कम्युनिकेशन सिस्टम से लेस है। ये एक पावरफुल मोटरकेड का हिस्सा है जो 10 हाई स्पीड मोटर बाइक्स पर मुश्तमिल है, जो पहली डिफेंस लाइन के तौर पर काम करते हैं। राइडर्स इवेसिव मैनूवर्स में स्किल्ड हैं और किसी भी थ्रेट का फौरन जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। 7 हाई स्पीड टोयोटा एसयूवीज हमेशा रेडी रहती हैं, जो मोबाइल कमांड सेंटर्स के तौर पर काम करते हैं, जहां इमरजेंसी रिस्पांस और टैक्टिकल प्लानिंग कैपेबिलिटीज होती हैं। मर्सिडीज बेंज एक्स क्लास और रेंज रोवर, जो मोटरकेड को कंप्लीट करते हैं, सिर्फ डिस्प्ले के लिए नहीं है, बल्कि एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं स्ट्रैटेजिक फॉर्मेशन में, जो प्रेसिडेंट को हर एंगल से प्रोटेक्ट करते हैं। केन्याता के पर्सनल सिक्योरिटी डिटेल में 10 से ज्यादा रोबस्ट इंडिविजुअल्स हैं जो क्लोज प्रोटेक्शन में ट्रेंड हैं। ये प्रेसिडेंट के कांस्टेंट कंपेनियंस हैं, हमेशा पोटेंशियल डेंजर्स के लिए लुकआउट करते हैं और कंसील्ड वेपन्स को फौरन ड्रॉ करने के लिए रेडी रहते हैं। ये एलीट टीम इंटेलिजेंस गैदरिंग, थ्रेट एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जो अदर सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलकर प्रेसिडेंट और फर्स्ट फैमिली की प्रोटेक्शन को इंश्योर करते हैं। अफ्रीकन प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी के हायरार्की में उहुरु केन्याता की टीम अपनी प्रोफिशिएंसी और एक्सपर्टीज के लिए रिनाउंड है। मोहम्मद सिक्सन, मोरक्को के किंग मोहम्मद सिक्सन, जो दुनिया के वेल्थिएस्ट मोनार्क्स में से एक हैं, उनका सिक्योरिटी टीम उनकी वास्ट फॉर्चून की तरह फॉर्मिडेबल है। उनका एस्टिमेटेड नेटवर्थ $2.1 बिलियन से $8.2 बिलियन के दरमियान है और उनकी सेफ्टी पैरामाउंट है। मोरक्कन रॉयल गार्ड, जो उनकी प्रोटेक्शन का कोर है, एक एलीट फोर्स है जो अनवेवरिंग लॉयल्टी और एक्सेप्शनल स्किल के लिए चुनी गई है। ये गार्डियंस न सिर्फ किंग, बल्कि उनकी इन्फ्लुएंशियल रॉयल फैमिली और उनकी पलेशियल रेजिडेंसेस की सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उनका रिगरस ट्रेनिंग उनको वॉरियर्स बनाती है, जो काउंटर टेररिज्म, क्राउड कंट्रोल और एडवांस्ड सर्वेलेंस टेक्निक्स में अडेप्ट हैं। किंग की सिक्योरिटी एक सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क है जो प्रेसिजन और इंटेलिजेंस पर मबनी है, जहां एलीट इंटेलिजेंस यूनिट कोवर्टली काम करती है ताकि उनकी सेफ्टी को प्रीएम्प्ट कर सके। किंग की मूवमेंट्स को स्ट्रेटेजिक प्रिसीजन के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उनकी वेल बीइंग को हर मोड पर इंश्योर करते हैं। किंग का मोटरकेड आर्मर्ड लग्जरी व्हीकल्स का एक फ्लीट है जो ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट के लिए मर्सिडीज बेंज और रेंज रोवर्स पर मुश्तमिल होती है। जब हाइटेंड सिक्योरिटी की जरूरत होती है, आर्मर्ड BMWs और कम्युनिकेशन इक्विप्ड हमवीज डिप्लॉय किए जाते हैं। ये कन्वॉय एक मूविंग सिटाडेल है जो किंग के इकोनॉमिक प्रावेस और मोरक्को के कमिटमेंट को दिखाती है अपने सॉवरेन की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। किंग मोहम्मद सिगन का सिक्योरिटी टीम सिर्फ एक प्रोटेक्टिव डिटेल नहीं, बल्कि उनकी इमेंस वेल्थ और इन्फ्लुएंस का प्रूफ है, जो मोरक्को और ग्लोबल स्टेज दोनों पर उनकी स्टेबिलिटी को सेफगार्ड करती है। ये अनसीन गार्डियंस हैं जो दुनिया के एक एफ्लुएंट किंग्स की हिफाजत करती हैं, एक साइलेंट फोर्स जो मोरक्को के अनवेवरिंग कमिटमेंट को एनकैप्सुलेट करती है लीडरशिप की सेफ्टी और स्टेबिलिटी के लिए। अगर आपको ऐसे ही मजमून पसंद हैं तो स्क्रीन पर दिए गए कार्ड्स पर क्लिक करें